अब पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिंपल है, कुछ नहीं है, सच कहूँ तो कुछ भी नहीं है, फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, ठीक है। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट को पकड़ना सीखो, चीज़ों को रटा मत करो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ, रटो मत, बिल्कुल नहीं रटो। फॉर्मूले तो देखो रटने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझो, विजुअलाइज करो, जितना समझोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। बाकी मैं हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। चलो अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो टाइम कहाँ है इस बार बताइए, आपने देखा टाइम इस पे ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 और 5 टाइम होता है सेकंड में, बिल्कुल सही बात। वेलोसिटी पहले है 5, फिर 10, 15, 20 और 25। वेलोसिटी किसमें होती है बेटा? ये होती है मीटर पर सेकंड। इसी में होती है क्या? नहीं, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, मीटर पर मिनट में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ये इसकी ऐसा यूनिट है, तो हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, अगर ये हमें क्या देता है पहले बताइए। जैसे कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे पहले जो बताया था वो हमें देता था वेलोसिटी। क्या देता था बेटा? वेलोसिटी। ये ग्राफ हमें देगा डिस्टेंस, इसका अपोजिट। इससे हम निकालेंगे डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पार्टिकल कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर की है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए, एक सिंपल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सीधी लाइन है, ये एक्चुअली टेढ़ी जा रही है, सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सीधी। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड पे भी जो वेलोसिटी है 15 है, 2 पे भी 15 है, 3 पे भी 15 है, 4 पे भी 15 है, 5 पे भी 15 है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ आप मुझे बताइए? अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सीलरेशन होता है 0। तो ये है 0 एक्सीलरेशन का ग्राफ। क्लियर है? वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे सर चेंज कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, मैं ये ले लिया मैंने, देखिए अब चेंज हो रहा है। 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20। अब एक्सीलरेशन क्या होगा? अब एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। तो ये तो एक्सीलरेशन की बात हो गई कि ग्राफ देख के हम कैसे बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन 0 होगा या नहीं होगा। सेम कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट। वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम वेलोसिटी से मेरा जहाज उड़ रहा है, देखिए सेम वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन 0 होगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव होगा। बढ़ रही है तो, घट रही है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, चीज़ों को ध्यान रखना सीखिए। अब देखिए इससे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैंने ये ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ है, और मैं कह रहा हूँ मुझे डिस्टेंस निकाल कर दो। टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मुझे डिस्टेंस निकाल कर दो कि 0 से 4 सेकेंड तक पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ये 0 सेकेंड, ये 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस जो होती है बेटा, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वो होता है एरिया अंडर दी ग्राफ। एरिया निकालेंगे अंडर दी ग्राफ, यानी 0 से 4 तक चाहिए तो ऐसे मिला लो इसको, 0 से 4 तक। अब जो इसका एरिया होगा इस हिस्से का, वही हमारी डिस्टेंस होगी। एरिया अंडर दी ग्राफ, जो ग्राफ है उसका एरिया जहाँ से जहाँ तक पूछा है, तो जो एरिया इसका होगा वही हमारी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। एरिया क्या होगा? ये O, पॉइंट O मान लो, इसे मैं A मान लेता हूँ, इसे मैं B, इसे मैं C। तो ये OABC मुझे तो रेक्टेंगल लग रहा है भाई। आप देखिए आपको क्या लग रहा है? ये मुझे रेक्टेंगल लग रहा है, और ये बन गया रेक्टेंगल। बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ मैं। कुछ भी समझ ना आए कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। वीडियो चाहे दोबारा बनानी पड़े मुझे, मैं डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके डाउट हों ही ना। मैं उस लेवल से चल रहा हूँ कि आपका कोई डाउट रहे ही ना, ठीक है। कोशिश मेरी यही है, फिर भी हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो डोंट वेस्ट टाइम। ये हो गया AOB और ये C। तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल ये लेंथ मान लो, ये ब्रेथ मान लो। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा मेरे हिसाब से L इंटू B, ये होता है भाई, ठीक है। अब L क्या है?
ये है L, कितना है बेटा ये 0 से 4 यानी ये हो गया 4 सेकंड में किस में छोड़ दीजिए। ये है ब्रेथ, ये कितनी है 0 से 15 यानी ये है 15, यानी मेरी लेंथ आ गई 4 और ब्रेथ आई मेरी 15। क्लियर। अब क्या करेंगे, हालांकि बड़ी ये लेंथ ये होगी ब्रेथ की, चलो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, ये 4 ये 15, तो एरिया होगा हमारा, एरिया होगा 15 × 4 = 60 मीटर स्क्वायर, ये आएगा एरिया निकल के। तो जो हमारा पार्टिकल है वो 0 सेकंड से 4 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एरिया के इक्वल, यानी आंसर आएगा जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस होगी हमारी 60 मीटर, ये होगा हमारा आंसर। यानी जो भी ग्राफ होगा उसके अंडर, जैसे ये ग्राफ था हमारा और मैंने 0 to 4 सेकंड पूछा है, तो यहाँ लाइन खींच लीजिए, तो जो भी ये ग्राफ का एरिया होगा, जो इस पर्टिकुलर शेप का एरिया होगा, वही हमारी डिस्टेंस होगी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर 0 ही क्यों ली, 1 क्यों नहीं लिया। अब मान लिया क्वेश्चन में आया कि एरिया निकालो, देखिए 1 to 4 सेकंड, तो इसे मिला दीजिए, तो मैं कहाँ से कहाँ तक लूँगा 1 से 4 तक। अब मेरी जो ये लेंथ है ये हो जाएगी 3 और ये अभी भी क्या रहेगी 15, तो अब एरिया कितना आएगा 15 × 3 वो आएगा 45 मीटर स्क्वायर। तो 1 से 4 सेकंड तक पार्टिकल 45 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, यानी जहाँ से जहाँ तक पूछेगा उसका एरिया निकाल दो। सिंपल सिंपल, 1 से 4 तक पूछा, इस सबको भूल जाओ, तो इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये देता है हमें डिस्टेंस। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आपकी, एक भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे डाउट जो बचा रहेगा, फिर भी बचा हो तो आप बता सकते हो। ठीक है। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेट। 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 सेकेंड 10 सेकेंड बदल लो इस बार, 20, 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए, अब मान लिया ये मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और मुझसे कह रहा है भाई मुझे बताओ डिस्टेंस, ये होगी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। मुझसे कह रहा है मुझे बताओ t = 0 to t = 20, यानी 0 से 20 तक पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है। तो 0 से 20, तो 20 को 20 से परपेंडिकुलर खींचो, यानी 0 से 20 इसका एरिया निकालना है मुझे। बताया था मैंने ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ, तो 0 से 20 तक यहाँ 20 पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, 20 पे पार्टिकल पहुँचेगा यहाँ। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 20 ये रहा, तो अंडर द एरिया मतलब ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ, तो हम इसका एरिया निकालेंगे अब, यानी अब ये शेप आ गई, देखो इसका एरिया निकालना है। ठीक है। कैसे निकलेगा बताइए, ये कौन सी शेप है, पहले पहचानेंगे शेप क्या है। मुझे ट्राइंगल लग रही है, ओ ये मान लो ए और ये बी, ये ट्राइंगल लग रहा है। ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बहुत पुराना फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो निकालिए एरिया क्या होगा, ये बिल्कुल थोड़ा सीधा कर लीजिए इसे, यहाँ 20, 15 थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, 10 इधर होगा, 5 इधर होगा, ये रफ कर लीजिए। चलिए अब देखिए, हाफ बेस क्या है, बेस ये पूरा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 20, दिख रहा है आपको 0 से 20 तक है, तो ये हो गया हमारा 20 इंटू हाइट क्या है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, और फॉर्चुनेटली डिस्टेंस भी कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस भी हमारी 20 ही है। कितनी है 20, तो ये आ जाएगा 20, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया आ गया इसका, एरिया अंडर द ग्राफ। सॉल्व करो, 10 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया आया 200 मीटर स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा।
बहुत अच्छे से कई बार समझा दिया मैंने। अगर एरिया अंडर द ग्राफ आया है 200 मीटर स्क्वायर तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा? वेरी गुड, 200 मीटर ही करेगा, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ ही हमें क्या देता है? डिस्टेंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये ग्राफ भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यस, वेरी गुड, बिल्कुल आ गया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हुई ग्राफ्स की बात, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ्स पे। अब है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं हम। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप बोलोगे सर ये क्या आ गया? v u a, क्या, व्हाट इज दिस, है क्या ये? ठीक है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। क्या क्यों का जवाब देने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। क्या है, क्यों है और कैसे, ये 3 वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, आई एम हेयर फॉर दैट। ठीक है, सब बताऊँगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा कि वीडियो आप देख के जाओ और डाउट अपने पास रख के जाओ, बिल्कुल नहीं रखने, सबको फेंक देना है। सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले u क्या है? वेयर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? सबको पता है, ऑलरेडी पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया, एक्सीलरेशन। t क्या है? t है टाइम, और s क्या है? s है डिस्टेंस। ये हैं 5 पैरामीटर। सिंपल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखनी है। प्रूफ भी इनका आता है, प्रूफ मैं इनका नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो को नहीं करते हैं। ठीक है, यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि न्यूमेरिकल्स पे कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहीं तक कवर करेंगे आप। आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, एक्सीलरेशन हो, या ग्राफ्स पे जो न्यूमेरिकल्स हों, या कंसेप्ट हो कि ग्राफ आपको दे देगा, पूछेगा एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा या क्या होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट। मैं आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करता रहूँगा, बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए, और ज़्यादा नहीं, बहुत 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 कम। थैंक यू।